हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट इन इंडिया। ये चैनल स्पेसिफिकली पिगमेंटेशन इश्यूज को डील करता है, उसके सारे जो हमारे इंट्रिकेट टॉपिक्स है उसके बारे में आपको बताता है और आपकी पिगमेंटेशन जर्नी में एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर है इस चैनल के इंफॉर्मेशन के थ्रू। और जो लोग मुझे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू रीच आउट करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे अपनी जर्नी का पार्ट बना सकते हैं। पिगमेंटेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन कारणों को समझें कि हमें पिगमेंटेशन हो ही ना। अब पिगमेंटेशन एक नॉर्मल टर्म है जो हमें बताती है कि हमारे स्किन का कलर या पिगमेंट क्या है। लोग इसको मिस इंटरप्रेट करके हाइपर और हाइपो पिगमेंटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। पिगमेंटेशन हमारी स्किन का एक नॉर्मल कलर है जो मेलानिन की वजह से आता है और वो हमें जेनेटिकली मिलता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है और हाइपो पिगमेंटेशन हो सकती है, यानी कि इंक्रीज पिगमेंटेशन, दाग धब्बे होना, पैचेस होना, मेलाज्मा होना उस कैटेगरी में आते हैं। हाइपो पिगमेंटेशन यानी पिगमेंट का कम होना, वाइट स्पॉट्स आना, ये हाइपो पिगमेंटेशन कैटेगरी में आते हैं। मेनली प्रॉब्लम आती है हाइपर पिगमेंटेशन की। तो आज हम बात करने वाले हैं उन कॉमन रीजंस की जिनकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। अब हाइपर पिगमेंटेशन 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है सन डैमेज या टैन। मोस्टली अगर आप कहीं धूप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो नॉर्मल कलर है वो दब गया है, या किसी बीच वेकेशन पे जाते हैं तो नॉर्मल कलर दब जाता है। इसको हम कहते हैं सन टैन। अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो धीरे धीरे ये टैन बढ़ता जाता है और कुछ एरियाज में पिगमेंटेड स्पॉट्स छोड़ के चला जाता है। इसको हम कहते हैं डार्क स्पॉट्स या अनइवन स्किन टोन। अनइवन स्किन टोन को भी अगर हम ठीक ना करें और उसके साथ कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐड ऑन हो जाए तो आती है मेलाज्मा और झाइयों की प्रॉब्लम। तो कैटेगरी ऑफ पिगमेंटेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट कैटेगरी के हिसाब से चेंज होता है। अब समझते हैं कॉमन कारण जो हमारे पिगमेंटेशन को ट्रिगर करते हैं। सबसे पहले है सन डैमेज। सन डैमेज का मतलब ये होता है कि सन से हुई डैमेज। अब सन से हुई डैमेज जरूरी नहीं कि बाहर धूप में खड़े होकर ही मिलेगी। सन डैमेज यूवी रेडिएशन से मिलती है, आपके घर के अंदर भी मिल सकती है, इंफ्रारेड रेडिएशन से भी मिल सकती है, आपके लैपटॉप्स और आपके फ़ोन से भी मिल सकती है, आपकी गैस हीटिंग डिवाइसेस से भी मिल सकती है। तो बाहर जाना और धूप में खड़े होना इज़ नॉट ओनली सन डैमेज, घर के अंदर भी सन डैमेज होती है। इसीलिए ट्रीटमेंट में जब हम बताते हैं पेशेंट को तो ये फैक्टर उनको समझ नहीं आता। तो आप ये समझिए अगर आप घर में बैठे हैं तो आप भी सन डैमेज के शिकार हैं। सेकंड आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पिगमेंट सेल्स को ट्रिगर करने में। फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेनोपॉज ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं। मेल्स में भी ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ के दौरान जब उनको पिगमेंटेशन पैचेस, जिसको मोस्ट कॉमनली हम मेलाज्मा या झाइयाँ कहते हैं, वो डेवलप होते हैं। टीनेजर्स में आते हैं एक्ने PIH यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। एक्ने एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जब वो हील होता है तो पिगमेंट सेल्स को ट्रिगर कर देता है और एक्ने तो ठीक हो जाते हैं लेकिन उसके काले काले मार्क्स चेहरे पे रह जाते हैं। फिर आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत कॉमनली आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा गया है जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना, एक्स्ट्रा शुगर लेना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना, प्रोसेस्ड फूड्स लेने से हमारी जो बॉडी का शुगर फ्लक्चुएशन है वो इंक्रीज हो जाता है और सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन से। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आपको नेक के अराउंड, आपको अपने प्राइवेट एरियाज के अराउंड पिगमेंटेशन इंक्रीज होती हुई दिखेगी। फिर है कॉस्मेटिक इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन यानी हेयर डाइज, परफ्यूम्स, इनके थ्रू भी पिगमेंटेशन सेल्स ट्रिगर हो जाते हैं और आपको पिगमेंटेशन दिखाई देती है स्पेसिफिक एरियाज में। स्पेशली अगर आपको हेयर डाई एलर्जीज है जो कि बहुत कॉमन है आजकल, आपको टेम्पल्स के अराउंड या फेस के अराउंड पिगमेंटेशन दिखती है। अगर आपको परफ्यूम से सेंसिटिविटी है या एलर्जी है उसमें आपको अंडर आर्म एरियाज में डार्कनिंग दिखाई देती है। बहुत सारे लोग आजकल डिफरेंट तरह के वजाइनल वॉशेस यूज़ करते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं है।
और उसकी वजह से भी आपको अपने बिकिनी एरियाज में पिगमेंटेशन इंक्रीज दिखती है। फिर है आपके कारण, जैसे कि किसी तरह की इंजरी, आपको मॉस्किटो बाइट से हो सकती है, किचन में काम करते हुए तेल के छींटों से हो सकती है, गिर गए, चोट लग गई, उसकी इंजरी हो सकती है, कोई स्कार आ गया, उसकी इंजरी हो सकती है, बर्न की इंजरी हो सकती है। जब वो हील करती है तो हाइपर पिगमेंटेशन स्पॉट छोड़ के चली जाती है। फिर हैं कुछ मेडिसिन्स जब आप लेते हैं तो पिगमेंटेशन के सेल्स ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि कुछ पेन किलर्स, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। जब आप ये मेडिसिन्स लेते हैं तो आपकी पिगमेंटेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट से पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है, क्योंकि कारण समझना बहुत ज़रूरी है। फिर है एजिंग के साथ भी आप पिगमेंटेशन टेंडेंसी इंक्रीज देखोगे, क्योंकि एजिंग से हालांकि पिगमेंट सेल्स का नंबर तो कम हो जाता है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि कुछ एरियाज में वो कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, स्पेशली फेस के अराउंड। तो आप देखोगे कि कुछ टाइम पहले आपको वो ऐसे डार्क स्पॉट्स किसी एरिया में नहीं थे, लेकिन आपको 50 प्लस की एज के बाद कुछ एरियाज में इस तरह के डार्क स्पॉट्स आने शुरू हो गए। इसको हम सोलर लेंटिजीन्स या एज स्पॉट्स भी कहते हैं। तो एजिंग भी बहुत बड़ा कारण है हमारी पिगमेंटेशन को ट्रिगर करने का। ये सारे कारण मेरे को बताना आपको और समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ट्रीटमेंट के लिए आपको देखना होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर ट्रीटमेंट ऑप्शंस को